ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि अ लायन डजंट कंसर्न हिमसेल्फ विद द ओपिनियंस ऑफ शिप। जो लायन होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शिप उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसको पता है वो कौन है, उसको पता है कि उसकी काबिलियत क्या है, उसको पता है कि अगर वो शिप के बीच में खड़ा हो गया तो एक भी शिप वहां पर दिखाई नहीं देगी। इसीलिए यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपके बारे में कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है उससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और खासकर तब होता है जब हम कोई बड़ा ड्रीम अचीव करने की कोशिश करते हैं। मतलब यूपीएससी जो बहुत सारे लोग सोचते भी नहीं है क्लियर करने का, अगर आप वो चीज़ सोच रहे हो और उसके लिए अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो लोग जो है वो अड़ाने के लिए आपको आ ही जाते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो टफ है, नहीं हो पाएगा, अरे बाबा कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लो, ये कर लो वो कर लो। खासकर अगर आपके 2 या 3 अटेम्प्ट हो गए उसके बाद तो फिर सभी लोग बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल है वो क्या है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, ये सबसे बड़ा मैटर होता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि इट डजेंट मैटर कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आपके रिजल्ट्स, उनके ओपिनियन, उनकी थिंकिंग, उनका जो अप्रोच है आपकी तरफ, वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज है आपके सामने। तो यहाँ पर आपको ये जो आर्किपेलागो है, आइलैंड है, ये क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इंडिया आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो है, ये काफ़ी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है आर्किपेलागो। तो ये क्या है ये आपको बताना है। और इसके रिगार्डिंग डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो भी आपको लिखनी है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचा सकते हैं। जैसे कि एंशंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब जीएस 1 2 3 4 आपको देखने को मिलेंगे। और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल तरीके से कोर्सेज जो है वो बनाए गए हैं, जहाँ पर आपको पूरा इन डेप्थ जो नॉलेज है वो मिलता है। आपको कोई और सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं, आपको इवन एनसीईआरटीज़ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सभी बेसिक से वहाँ पर पढ़ाया गया है और काफ़ी लोएस्ट प्राइजेस में है। मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देखने को मिलता है उससे भी कम में आप एक साल का कोर्स जो है वो एंजॉय कर सकते हो। इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन की भी मिल जाएगी। तो आइए आज हम 27 मई का जो एनालिसिस है वो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या खास है आज के न्यूज़पेपर में। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं। तो आज अगर हम देखें एक्सप्लेन सेक्शन में ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। उसमें सबसे पहले आता है सोशल मीडिया एंड सेफ हार्बर। तो ये क्या है, पूरा जो मसला है हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जो अलग अलग सेक्शन है, खासकर सेक्शन 79 की अगर हम बात करते हैं आईटी एक्ट का, तो ये क्या है, क्या प्रोटेक्शन देता है, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, सभी चीज़ों को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पर ग्रोथ जो है ऑफ यंग स्मोकर्स इंडिया और वर्ल्ड में, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इंडिया और वर्ल्ड में जो स्मोकर्स है उनकी तादाद यहाँ पर बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे। एंड यहाँ पर इंडियन यूथ मैरिंग लेटर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम हमारा जीएस पेपर 1 देखते हैं ना, उसमें हमें जो सोशल डेवलपमेंट है ये एक देखने को मिलता है। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन है, इसकी समस्या, ओवर पॉपुलेशन की समस्याएं जो है उसका निवारण करने के लिए जो मैरिजेस है वो यहाँ पर लेट करना, ये एक सोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। वन ऑफ द सोल्यूशन है। ठीक है, कई सारे सोल्यूशंस है। अब वहाँ पर इंडियन सोसाइटी, ये जो हमारा कोर्स है एमएम एकेडमी ऐप पर, उसमें ये ऑलरेडी कवर किया गया है। तो वन ऑफ द सॉल्यूशन है, उसमें ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत जो पॉइंट्स है वो देखने को मिलेंगे कि अगर आपको ओवर पॉपुलेशन की समस्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसकी अगर आपको क्वेश्चन आता है उसके ऊपर, तो आप थोड़े बहुत यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो कोट कर सकते हो, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। देन उसके बाद अगर हम एडिटोरियल पेज पर जाते हैं, तो आज एडिटोरियल पेज पर कुछ भी खास नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल हमें एडिटोरियल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बाबा रामदेव जो है, उनकी जो कंट्रोवर्सी हुई है, उन्होंने जो कहा है। अब देखिए बाबा रामदेव ने जो भी वहाँ पर कहा है वो, और उसके वजह से जो यहाँ पर कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है एलोपैथी एंड आयुर्वेदा, इसमें जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, देखिए हमारे देश में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ये कोई एडिटोरियल में नहीं किया हुआ है। मेरा यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन है कि दोनों ही चीज़ें, दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह पर है ना। तो हमारे देश में रैदर देन कॉम्पिटिंग, अगर कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे तो यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट जो है वो हो सकता है। मतलब सोचिए कि यहाँ पर क्या ज़बरदस्त माहौल बने कि अगर आयुर्वेदा, एलोपैथी सब साथ में मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हो।
कि यहाँ पर इसमें जो खामियां हैं वो हम इससे दूर कर रहे हैं, इसमें जो खामियां हैं वो हम इससे दूर कर रहे हैं, है ना। अभी हो सकता है कि एलोपैथी भी हमारे यहाँ पर इतनी विकसित नहीं हुई है कि जहाँ पर सभी चीज़ों का इलाज मिल जाए। एंड आयुर्वेदा जो है, हो सकता है एंशियंट टाइम्स में सभी चीज़ों का इलाज हो, लेकिन अभी हम इतने विकसित नहीं हुए हैं या फिर अभी हमने उतना इन्फॉर्मेशन या नॉलेज एक्वायर नहीं किया हो कि हमें सभी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें कि यहाँ पर जो खामियां हैं इससे सॉर्ट आउट करें, इसमें जो खामियां हैं वो इससे सॉर्ट आउट करें, तो यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट जो है वो हो सकता है। इस तरीके से अगर आयुर्वेदा एंड एलोपैथी अगर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि समझ लीजिए अगर जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि फिर करे क्या। हम इनकी तरफ जाए, यहाँ पर भी वो शक की निगाहों से देखेंगे, यहाँ पर अगर वो जाते हैं यहाँ भी शक की निगाहों से देखेंगे। कॉन्फिडेंस दोनों तरफ नहीं रहेगा, जो लोग हैं जो पेशेंट्स हैं उनको। इसीलिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी है। इवन बिजनेस भी अगर आप देखोगे तो रेदर देन कॉम्पिटिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये मुझे लगता है। आपकी क्या राय है इस पर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है ये जो कंट्रोवर्सी यहाँ पर खड़ी हुई है। क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी है इसको इसलिए पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं है, ये कंट्रोवर्सी है जो लोग हैं उनकी जान से रिलेटेड। क्योंकि हमारी अगर तबीयत खराब होती है तो हम किसके पास जाएं, हमारी तबीयत खराब हो रही है तो हम किस पर भरोसा करें, इसकी ये बात निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने ये चीज़ जो है यहाँ पर इंक्लूड नहीं की है। नेक्स्ट यहाँ पर पायनियर एंड कॉन्ट्रेरियन, तो ये बिल्कुल भी मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी इनके बारे में अगर जानना है तो आप जान सकते हो। यहाँ पर है मिस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, अब द हिंदू में भी आ रहा है तो हम देखेंगे। यहाँ पर अटमोस्ट केयर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आइडियाज़ पेज आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं हीरो इन अ ग्लास हाउस, देखिए यहाँ पर जो सुशील कुमार है ना, जो मेडलिस्ट रहे हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है। उनको अरेस्ट किया गया, मर्डर चार्जेस उन पर लगाए गए हैं। तो हमने ऑलरेडी, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसमें सारी चीज़ें जो है वो कवर की हुई है, यहाँ पर बाकी देखें तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर ये भी अगर हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट नहीं, ये वाला भी देखते हैं तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम द हिंदू पर आते हैं तो द हिंदू में अगर हम ये वाला एडिटोरियल पेज देखते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है यहाँ पर नेपाल का टर्मोइल। नेपाल में जो मतलब समझ लीजिए मतलब पूरा डिसॉल्व करते जा रहे हैं, है ना। अब इसमें जो चीज़ निकल कर आती है वो इंडिया पर्सपेक्टिव से, जो भी वहाँ पर हो रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर खड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पर इंडिया ने तो कह दिया है कि वो इंटरनल मसला है, हम उसमें ये नहीं करेंगे, लेकिन चाइना जो है वो दखलंदाजी करता रह रहा है ना। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि इंडिया जो उसने अप्रोच किस तरीके से करना चाहिए। देखिए इंडिया जो है वो सही उसने निर्णय लिया है कि इंटरनल मामला है, क्योंकि जब हम हमारे अंदर कुछ होते हैं और बाहर की कंट्री को बोलते हैं इंटरनल मामला है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि हाँ हमारे लिए इंटरनल मामला इंटरनल ही होगा। ऐसा हम यहाँ पर हिपोक्रेसी जैसे नहीं करेंगे कि नहीं हमारा इंटरनल मामला, हमारा इंटरनल मामला, तुम्हारा इंटरनल मामला जग जाहिर, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक जो एक मैसेज है वो यहाँ पर बाकी कंट्रीज तक पहुँचता है। देन यहाँ पर हिंदुत्व तो हम नहीं देखेंगे। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये भी हम नहीं देखने वाले। ये वाला अगर हम देखते हैं तो ये वाला देखने वाले हैं, मिसटेप, ये लक्षद्वीप जो है उसके बारे में बात कर रहा है, तो इसको हम देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर बात की जा रही है एंड ऑफ द रोड फॉर इंडिया जीएसटी। जीएसटी आप सभी को पता है क्या है। जीएसटी मैंने आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल और आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इसलिए फिर से मैं यहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ। यहाँ पर बेसिकली बात वही हो रही है कि जो स्टेट्स है उनको यहाँ पर भरोसे में लेकर जीएसटी पास किया गया, लेकिन अब स्टेट जो है उनको यहाँ पर सही ढंग से नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, तो वही मतलब बातें हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ये अगर हम देखते हैं रूरल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो हो रही है उससे बाहर कैसे निकले, तो पॉइंट्स, इससे अच्छे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। विलेज इकोनॉमी जो है उसको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो आज इतने एडिटोरियल देखने को मिल रहे हैं। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं सोशल मीडिया एंड सेफ हार्बर के बारे में। अब इसमें अगर हम कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड देखते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर नए रूल्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल न्यूज़ आउटलेट्स के जो आए हैं, है ना, गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर नए रूल्स लेकर आई थी जहाँ पर उनको कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने को कहा गया था। इसमें इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जो है वो यहाँ पर उन्होंने लाने की बात की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब उसमें व्हाट्सएप बोलिए, इंस्टाग्राम बोलिए, फेसबुक बोलिए, उनको ग्रीवेंसेस रिट्रेसल एंड कंप्लायंस मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा, तो इसमें एक रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, जहाँ पर क्या होगा, जो ग्रीवेंसेस है
जो भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर रिजॉल्व हो सके, उसका एक ऑफिसर रहेगा। देन चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो यहाँ पर रखना पड़ेगा। एंड देन नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर पर्सन जो है वो यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो ये अपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ पर करने को कही गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स को कहा था कि मंथली रिपोर्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा कि क्या क्या यहाँ पर हुआ है, किस तरीके से चीज़ें जो है वो चल रही है। अगर यहाँ पर आप कंप्लाई नहीं कर सकते हो, जो भी हमने कहा है अगर आप नहीं करोगे, तो आपको जो यहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है, इंडेमनिटी दी गई है, वो यहाँ पर ले ली जाएगी। अब यहाँ पर सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज अंडर सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, अब ये यहाँ पर जो प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये क्या है, ये सबसे बड़ा मुद्दा निकलता है। मतलब हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखेंगे तो ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब ये क्या है, तो इसमें जब हम ज़्यादा डीप में जाते हैं तो सेक्शन 79 जो है वो हमें बताता है कि इंटरमीडिएटरी, इंटरमीडिएटरी मतलब क्या है कि समझ लीजिए यहाँ पर अमेज़ॉन है, ठीक है, अमेज़ॉन है। अब यहाँ पर एक इंसान है जो सेलर है, ठीक है, यहाँ पर एक इंसान है जो बायर है, ठीक है, यहाँ पर एक बायर है। अब ये जो सेलर है इसको कोई अपनी चीज़ जो है वो बेचनी है, समझ लो कि उसको जो बैट है वो बेचना है, ठीक है। एंड ये इंसान है, ये समझ लो कि ये मुंबई में है एंड ये इंसान जो है ये दिल्ली में है, इसको बैट जो है वो ख़रीदनी है। अब ये मुंबई जाना पड़ेगा नॉर्मली खरीदने के लिए एंड देन उसका खरीदने के बाद वापस आएगा, बराबर है। लेकिन अब अमेजोन जो है वो यहाँ पर इंटरमीडिएटरी का काम करता है। इंटरमीडिएटरी मतलब क्या, कि यहाँ पर जो सेलर है वो उसने अपना प्रोडक्ट अमेजोन पर रख दिया, जो बायर है वो अमेजोन पर आकर उसने सर्च किया एंड देन उसको ये एक बैट मिल गई एंड देन उसने ये परचेस कर लिया। मतलब अमेजोन जो है उसने बेसिकली एक इंटरमीडिएटरी का काम किया है, एक जो बीच का होता है उसके तरीके का यहाँ पर काम किया है। अब यहाँ पर जो सोशल मीडिया है वो भी एक इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं, है ना। मतलब समझ लीजिए कि आप हो एंड यहाँ पर मैं हूँ, अगर हम यहाँ पर व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या है कि बात हो रही है आप में एंड मुझ में। या फिर आप इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो करते हो, यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम मैं अगर आपसे वहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इंटरमीडिएटरी है उसका यहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक व्हाट्सएप, ये सब क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएटरी का काम कर रहे हैं। मतलब जो मुझे आप तक पहुँचाना है या फिर आपको जो मुझ तक पहुँचाना है, आप पहुँचा रहे हो यूजिंग दिस इंटरमीडिएटरी, वेदर इट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। समझ में आ गया। तो मतलब ये क्या है, ये इंटरमीडिएटरी है। इंटरमीडिएटरी का मतलब आपको समझ में आ गया है, जो यहाँ पर बीच का काम करते हैं, दो लोग जो है उनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, बेचने के लिए, खरीदने के लिए, जो यहाँ पर टास्क इजी कर देते हैं, इंटरमीडिएटरी। इनको यहाँ पर लीगली हेल्ड नहीं किया जाएगा, लायबल फॉर एनी थर्ड पार्टी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि समझ लीजिए कि व्हाट्सएप पर, ठीक है, अब यहाँ पर आप हो, यहाँ पर मैं हूँ। अब मैंने समझ लो कि अगर कोई आपको भड़काऊ ऐसी कोई चीज़ें बोली या फिर भेजी जिससे दंगे जो है वो हो सकते हैं, वो भेजी किस तरीके से, मैं हो सकता है कि फेसबुक जो है मैंने उसका इस्तेमाल किया हो सकता है मैंने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया हो, या हो सकता है मैंने व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया हो। तो यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएटरी है इसका इस्तेमाल करके मैंने कुछ ऐसी भड़काऊ चीज़ें बोली है जिससे कि जो वायलेंस है वो हो सकता है। तो यहाँ पर हुआ किसके थ्रू है, हुआ इसके थ्रू है, ये इंटरमीडिएटरी के थ्रू हुआ है। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो इसको लीगली यहाँ पर हेल्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो लोग हैं जो यहाँ पर गिल्टी, ये दोनों रहेंगे। ये जो है ये यहाँ पर लीगली इसको कोई भी हेल्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है, थर्ड पार्टी इसके लिए ये यहाँ पर बोला जा रहा है। कि मतलब बेसिकली क्या है कि ये जो इंसान है, जो इंटरमीडिएटरी, इसका कोई गुनाह ही नहीं है। इससे तो भैया तुमको प्लेटफॉर्म दे दिया है ना, कि सामने वाला इंसान जो है उसको कुछ बोलना है, आपको कुछ सुनना है एंड वो यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसने एक प्लेटफॉर्म दे दिया आपको कि भैया चैट करो। लेकिन वो यहाँ पर थोड़ी भेज रहा है, वो आपको नहीं भेज रहा है, भेजने वाला इंसान सामने वाला है जिससे आप चैट कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उसको यहाँ पर हेल्ड नहीं किया जाएगा। जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, डेटा है, कम्युनिकेशन लिंक है, जो भी यहाँ पर जा रहा है उसके लिए उनको हेल्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। मेड अवेलेबल और होस्टेड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, मतलब वो फेसबुक हो सकता है, अमेजोन हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ये जो है कंगना जी, ठीक है, कंगना जी ने यहाँ पर क्या किया है, कई सारे ऐसे ट्वीट्स उन्होंने कर दिए, है ना, कुछ भी ट्वीट किए, मतलब कुछ भी अनसंड ट्वीट वहाँ पर कर दिए कि ये हो रहा है, मतलब जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। वो एक होता है ना कि एकदम ही तुमको लॉयल्टी जो है वो एकदम ही तुमको बतानी है एट एनी कॉस्ट,
कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें लॉयल्टी चाहिए, है ना। मतलब ये बेसिकली कटप्पा जो है वो बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि माहेश मती जो है सीधा चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इनका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या था कि यही कि ये जो ट्विटर है, अगर इन्होंने कुछ भड़काऊ ऐसे भाषण दिए हैं जिससे कि दंगे वंगे हो सके या कुछ भी हो सके, तो यहाँ पर जो कंगना है उनको यहाँ पर ये रखा जा रहा है, उनको लायबल ठहराया जा रहा है, ना कि यहाँ पर ट्विटर को ठहराया जा रहा है कि ट्विटर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे तो प्लेटफॉर्म पर तुमने इजाज़त दी है ना, सबको इजाज़त दी है कि तुम ये कर सको वो कर सको। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ट्विटर को यहाँ पर लायबल नहीं ठहराया जाएगा लीगली। अब एक्ट जो है वो कहता है कि ये अप्लीकेबल रहेगा सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएटरी जो है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट हो रहा है उसको मॉडिफाई ना करे। मतलब समझ लो यहाँ पर कंगना है, ठीक है, यहाँ पर समझ लो कि दिलजीत है, ठीक है। अब कंगना ने जो भी यहाँ पर कहा है, जो भी यहाँ पर कहा है, ठीक है, ये ट्विटर के थ्रू अगर कहा है, यहाँ पर है ट्विटर, ट्विटर के थ्रू अगर कहा है तो यहाँ पर ट्विटर जो है वो लायबल नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन समझ लो कंगना ने कहा है यहाँ पर आई लव यू, ठीक है, लेकिन ट्विटर ने बीच में क्या किया, ट्विटर ने इसको चेंज कर दिया और यहाँ पर लिख दिया आई हेट यू। अब यहाँ पर ट्विटर ने चेंज किया है, मतलब मॉडिफिकेशन किया है ना, जो ट्रांसमिट हो रहा था उसको मॉडिफाई कर दिया है। तो अब यहाँ पर ट्विटर जो है वो इसके लिए लायबल रहेगा, ट्विटर इसके लिए लायबल रहेगा, समझ रहे हो। मतलब ट्विटर लायबल कब नहीं रहेगा, जब कंगना एंड इसके बीच में जो भी बातें हो रही है वो जैसी की वैसी हो, जो यहाँ पर हो रही है जैसी, बिना किसी मॉडिफिकेशन के हो, ठीक है। तो मतलब प्लेटफॉर्म एक्ट एज जस्ट ए मैसेंजर कैरिंग मैसेज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। अब प्रोटेक्शन जो है यहाँ पर अकॉर्ड किया गया है अंडर 79 सेक्शन 79। अब यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है जो दिया गया है, जिसके तहत यहाँ पर जो ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो भी यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लायबल नहीं ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पर ग्रांट नहीं किया जाएगा इफ इंटरमीडिएटरी डिस्पाइट बीइंग इन्फॉर्म्ड और नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट डज नॉट इमीडिएटली डिसेबल द एक्सेस मटेरियल अंडर द क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट है, ठीक है, मोदी जी है, मोदी जी ने बोल दिया कि ट्विटर ये वाला जो कंटेंट है ना इसको निकाल दो। अब यहाँ पर जो ट्विटर है उसने बोला नहीं निकालेंगे, क्यों निकालेगा, हमको निकालना ही नहीं है। तो मतलब क्या है, अगर यहाँ पर इस तरह कोई हरकत होती है कि मटेरियल जो क्वेश्चनिंग में है, अगर उसको यहाँ पर जो नोटिफाई किया गया है उसको अगर यहाँ पर हटाया नहीं जाता है या फिर उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो ये जो प्रोटेक्शन है ये यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब ये जो प्रोविजंस है ये क्यों ऐड किए गए, तो इसमें केस आता है। देखिए जब भी कोई प्रोविजन, कोई जब भी कोई कानून आता है तो कोई ना कोई केस ऐसा होता है कि जिसके वजह से यहाँ पर कानून लाने के लिए सरकार मजबूर हो जाती है। तो ऐसा ही केस हमें 2004 में देखने को मिला था। 2004 में इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर नवंबर 2004 में एक आईआईटी स्टूडेंट था जिसने एक पोर्नोग्राफी का वीडियो क्लिप जो है वो बेचने के लिए निकाल दिया था। buzzy.com एक ऑक्शन वेबसाइट थी, उसे पोर्नोग्राफी का वेब जो क्लिप है, वीडियो क्लिप है, वो उसने बेचने के लिए निकाल दी, ठीक है। तो अब जो पुलिस है उन्होंने तो स्टूडेंट को पकड़ा ही, आईआईटी स्टूडेंट जो उसको तो पकड़ा ही, ठीक है, क्राइम ब्रांच ऑफ दिल्ली पुलिस उसने अरेस्ट कर लिया। उसी के साथ साथ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था इस वेबसाइट का उसको भी अरेस्ट कर लिया, समझ रहे हो, उसको भी अरेस्ट कर लिया। देन उसके बाद कुछ टाइम जो है वो तो जेल में भी रहा। देन 2005 में ऐसा हुआ कि उसने बाहर निकल कर फिर उल्टा केस किया कि यार ऐसे कैसे पकड़ सकते हो, मैं तो सिर्फ वेबसाइट चला रहा हूँ, मेरी थोड़ी गलती है वहाँ पर, है ना, उसने बेचने के लिए डाला, हमारी क्या गलती है, वो कुछ भी बेचने के लिए डाल सकते हैं, हमारी वेबसाइट का तो यही फंडा है। 2005 में ऐसा होता है कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पर हेल्ड करता है कि नहीं भाई साहब तुम्हारे वेबसाइट की गलती है, जी हाँ तुम्हारे वेबसाइट की गलती है। और यहाँ पर बजाज जो है उसको हेल्ड किया जाता है लाइबल अंडर सेक्शन 85 ऑफ आईटी एक्ट। अब सेक्शन 85 क्या है, जब भी कोई कंपनी एक ऑफेंस कमिट करती है अंडर द आईटी एक्ट, ठीक है, सभी एग्जीक्यूटिव इंचार्ज उस टाइम पर जो रहेंगे उनको लायबल ठहराया जाएगा और उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू हो जाएगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो सीईओ है उसके अगेंस्ट में भी यहाँ पर हुआ। लेकिन फिर ये जो डिसीजन यहाँ पर लिया गया था 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, उसको यहाँ पर ओवरटर्न कर दिया गया 2012 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं नहीं है, ये इनका कोई मतलब ही नहीं है, तो इंटरमीडिएटरी है, इनकी क्या गलती है, तो ओवरटर्न कर दिया कि इनकी कोई गलती नहीं रहेगी, इनको लीगली नहीं किया जाएगा। तो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 79 जो है वो इंट्रोड्यूस किया आईटी एक्ट का, जिसके तहत ये बोला गया कि हाँ अब यहाँ पर जो लोग हैं इंटरमीडिएटरीज हैं वो लायबल नहीं रहेंगे कोई भी ऑफेंस अगर होता है तो।
अब यहाँ पर जो सोशल मीडिया फर्म है, अब अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं रहती है, क्योंकि यही हो रहा है ना कि प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी, तो अब ऐसे सिनारियों में यहाँ पर क्या होगा? तो इसमें हमें देखने को मिलता है क्या ये बैन हो जाए, जैसे बहुत सारा चल रहा था कि बैन होने वाला है, बैन होने वाला है, रात को 12 बजे से बंद होने वाला है, बंद होने वाला है। देखिए सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज जो है ये फंक्शन करना कंटिन्यू करेंगे जैसे वो कर रहे थे, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी चीज़ के, ठीक है। लोग जो है वो पोस्ट भी डाल पाएंगे, कंटेंट को शेयर भी कर पाएंगे, ठीक है, बिना किसी डिस्टर्बेंसेस के। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा? प्रॉब्लम तब आएगा जब कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगर उनके प्लेटफॉर्म पर आता है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो अब यहाँ पर जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज है उनके लोगों पर भी अब कार्यवाही जो है वो होगी। समझ रहे हो आप? उन पर भी कार्यवाही होगी। मतलब सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज जो है, ट्विटर बोलिए, फेसबुक बोलिए, इंस्टाग्राम बोलिए, उन्होंने अब तक किसी को भी अपॉइंट नहीं किया है, इनको 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 किसी को भी अपॉइंट नहीं किया है जिनको अपॉइंट करने के लिए सरकार ने कहा था। प्लस जो मंथली एक्शन है, जो रिपोर्ट है, वो भी यहाँ पर इन्होंने सबमिट नहीं की, एक्सेप्ट हमारा जो इंडियन एक है वो आपको पता है, उनके अलावा। अब यहाँ पर रूल 4A जो है आईटी रूल का, वो ये कहता है कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज जो है उन्होंने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को भी अपॉइंट करना चाहिए, जो यहाँ पर लायबल रहेगा अगर इंटरमीडिएटरी फेल होते हैं कोई भी डिलीजेंस को ऑपरेट करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ है ना। तो मतलब क्या है, अगर ट्वीट, फेसबुक पोस्ट या इंस्टाग्राम पोस्ट अगर लोकल लॉज को वायलेट करते हैं, तो फिर अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर जो उनके सीईओ रहेंगे, ठीक है, सीईओ रहेंगे, उनको यहाँ पर लायबल ठहराया जाएगा और कंपनी जो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर कार्यवाही जो है वो हो सकती है। इवन क्रिमिनल जो है वो भी यहाँ पर हो सकता है, सीसीओ कैन बी मेड प्रिजनर टर्म अप टू 7 ईयर्स, 7 साल तक ये लोग अब जेल जो है उसमें भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पूरा मसला आपको समझ में आ गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में मैंने आपको समझाया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ यंग स्मोकर्स इन इंडिया। तो इसमें अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ग्लोबली नंबर ऑफ स्मोकर जो है वो इंक्रीज हुए हैं टू 1.1 बिलियन 2019 में, ठीक है। देखिए स्मोकिंग, मैं आपको पहले ही बता दूं यहाँ पर डिस्क्लेमर, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग करना बहुत ही हानिकारक है और स्मोकिंग आप लोगों ने नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग जो है वो आपका टेंशन रिलीज नहीं करता है, बल्कि आपको आदी बना देता है, डिपेंडेंट बना देता है उस चीज़ का। समझ रहे हो आप? तो मतलब यहाँ पर हम सोचते हैं कि सिगरेट पी रहे हैं तो टेंशन रिलीज हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में टेंशन रिलीज नहीं हो रहा है। एक्चुअल में टेंशन बढ़ रहा है कि अगली सिगरेट कब पी जाएगी, अगली सिगरेट जो है वो मिलेगी नहीं मिलेगी, अगली सिगरेट जो है उसकी तलब आपको शुरू हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स बहुत गहरे हैं और इसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको पता चलेगा कि क्या क्या सिनारियो हमारे देश में देखने को मिल रहा है, ठीक है। टोबैको डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हमारे कंट्री में? क्या आप मतलब टोबैको डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्या आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में? टोबैको स्मोकिंग जो है 7.7 मिलियन डेथ जो है ये कॉज करता है, 7.7 मिलियन डेथ, समझ रहे हो आप? जिसमें 1 in 5 डेथ जो है मेल वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर मेल जो है वही यहाँ पर सिगरेट जो है वो लेते हैं। अमंग न्यू स्मोकर्स 89 एडिक्ट होते हैं बाय द एज ऑफ 25, 25 साल में एडिक्ट हो जाते हैं भाई साहब। मतलब चाहिए सिगरेट, चाहिए धुआं उड़ाना है, धुआं उड़ाना है ना। इंडिया जो है वो सेकेंड हाईएस्ट नंबर बना है टोबैको स्मोकर्स में, एज 15 to 24 2019 में नियरली 2 करोड़ जो है वो हमें देखने को मिले हैं। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रिविलेंस की, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 15 to 24 एज ग्रुप, चाइना 26.5 मिलियन, इंडिया 19.8 मिलियन, इंडोनेशिया 9.91 मिलियन, लार्जेस्ट नंबर ऑफ टोबैको स्मोकर्स 2019 के हमें ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं लार्जेस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन नंबर, जो इंक्रीज हुआ है एज ग्रुप 15 to 24 में, तो उसमें इंडिया सबसे ज़्यादा है, देन इजिप्ट है, देन इंडोनेशिया। लार्जेस्ट इंक्रीज फीमेल स्मोकर अगर हम देखते हैं तो उसमें टर्की, जॉर्डन एंड जाम्बिया, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब आप अगर चले जाओगे ना टर्की में, तो मतलब आपको दिखेंगे रास्ते पर कई सारे लोग दिखेंगे, ठीक है। इवन अगर आप मलेशिया में भी जाते हो तो वहाँ पे भी कई लोग रास्ते पे सिगरेट पीते हुए देखने को मिलेंगे। इवन आप सिंगापुर में चल जाओ, कई सारे लोग जो है वो रास्ते पे सिगरेट, मतलब बहुत सारा सिगरेट जो है वहाँ पर पिया जाता है लोगों के द्वारा। अब डेथ की अगर हम बात करें 2019 में स्मोकिंग जो है वो एसोसिएटेड 1.7 मिलियन डेथ, ठीक है, हार्ट डिसीज, 1.6 मिलियन डेथ COPD, 1.3 मिलियन डेथ ट्रैंकली ब्रोंकस ब्रोंकीज एंड लंग कैंसर, एंड 1 मिलियन डेथ जो है फ्रॉम स्ट्रोक। तो ये यहाँ पर इसका नतीजा है स्मोकिंग का। काफ़ी बुरा होता है स्मोकिंग, इसलिए अगर आप स्मोकिंग करते हो तो उसे छोड़ दो, काफ़ी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडिया यूथ मैरिंग लेटर। अब देखिए जैसा मैंने आपको कहा था कि हमारे इंडियन सोसाइटी, ये जो कोर्स है इस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमें कुछ आंकड़े देखने को मिलते हैं। जैसे कि 2007 में मैरिड ऑल 55%, अनमैरिड 45%, मैरिड 47%,
अनमैरिड 53%। सिनारियो यहाँ पर चेंज हो गया है ना। मैरिड यूथ जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, मैन अगर हम देखते हैं 49, अभी मैरिड 39। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लड़के हैं वो काफ़ी, मतलब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रह रहे हैं कि नहीं, जब तक हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते तब तक शादी नहीं करेंगे। सेम गोज फॉर वुमेन ऑल्सो, कि जो लड़कियां हैं वो भी अच्छी खासी अब पढ़ रही है, लिटरेसी रेट हमारे यहाँ पर बढ़ रहा है, उनको भी एम्बिशन है कि हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करनी है, वो करना है, वो करना है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो 63% यहाँ पर था है ना मैरिड का, अब वो यहाँ पर 59% जो है वो हो चुका है। मतलब पहले ऐसा था कि यार 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 तो बहुत हो गए, अरे बाप रे अब तक शादी नहीं की क्या। लेकिन अब ऐसा है कि अब यहाँ पर ये चेंज होकर हमें 26, 27 तो अब थोड़ा नॉर्मल में आ गया है ना। मतलब लड़कियों की बात करें, लड़के तो मतलब 39, 29, 30 यही सब हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ प्रपोर्शन जो है मैरिड वुमेन एंड मैन का एजुकेशन के परस्पेक्टिव से, तो मैन यहाँ पर रेड इसमें है, वुमेन जो है ब्लू इसमें है। तो नॉट लिटरेट अगर हम देखते हैं, जो लिटरेट नहीं है 80%, 94% है। प्राइमरी पास अगर हम देखें 64, 87 है। हाई स्कूल पास 39, 62%। ग्रेजुएट एंड अबव 32 एंड 42। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर प्रपोर्शन जो है मैरिड यंग मैन का, ठीक है, तो वो जैसे 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 कम होता जाता है क्योंकि एम्बिशियस लेवल बढ़ता जाता है। मैरिज प्रेफरेंसेस अगर हम देखते हैं तो मैरिज यहाँ पर आप देखोगे तो अरेंज्ड मैरिज, उसके लिए प्रेफरेंस जो है वो 84% यहाँ पर देखने को मिल रहा है मैरिड इसमें, एंड अनमैरिड जो है 50% प्रेफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर सेल्फ चॉइस मैरिज अगर हम देखते हैं तो वो 12% देखने को मिलता है, लव कम 10% देखने को मिलता है, अनडिसाइडेड 19 है, एंड नो रिस्पॉन्स 9% है। इसमें इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस, इंटरकास्ट अभी भी हमें 39 राइट मानते, 33% राइट मानते हैं, 36% इसको गलत मानते हैं। इंटर रिलीजन अगर हम देखते हैं 45% इसको गलत मानते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले इम्पेरियस मिस्टेक्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि Centaur should recall the Lakshadweep administrator and drop his ill-conceived plan। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है। 9 है? 9 है क्या? जी नहीं भाई साहब, 8 है। क्यों? क्योंकि दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया है ना। पहले हमारे यहाँ पर कितने थे? 7 थे। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो है वो अलग अलग कर दिए गए, मतलब 7, ये हो गए 8, ये हो गए 9, बराबर है। लेकिन फिर उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली दमन दीव को मर्ज कर दिया गया, मतलब हो गए 8। तो हमारे यहाँ पर 8 यूनियन टेरिटरी देखने को मिलती है, 28 राज्य जो है वो देखने को मिलते हैं। अब यूनियन टेरिटरी जो होती है वहाँ पर 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। वो कौन से है? कि दिल्ली है, दूसरा पुदुचेरी है, एंड तीसरा जम्मू एंड कश्मीर है, बराबर है। अब बाकी जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर हमें एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिलते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। तब एडमिनिस्ट्रेटर कहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। तो लक्षद्वीप जो है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनके अगेंस्ट में यहाँ पर चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो क्यों देखने को मिल रहा है? तो लक्षद्वीप अगर हम देखते हैं तो ये आर्किपेलागो है 36 आइलैंड का, टोटल 32 स्क्वायर किलोमीटर है, अरेबियन सी है। अब देखिए ये जो चीज़ है ना, यही मैंने आपको मैप बेस्ड सेक्शन से पूछी थी, इसलिए आपने उसके रिगार्डिंग तो लिख ही दिया होगा, है ना। लोग जो है लक्षद्वीप में ये डिसकंटेंट यहाँ पर रख रहे हैं। लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पर नया एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल जो है उनके द्वारा जो लाया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड देख रहे हैं, तो कुछ टेक अवेज अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है प्रफुल्ल पटेल जो है फर्स्ट पॉलिटिकल अपॉइंटी है एडमिनिस्ट्रेटर। पहले अगर हम देखते हैं तो जो सिविल सर्वेंट्स है वही हमें देखने को मिलते थे, लेकिन ये पहले ऐसे पॉलिटिकल ये है जिनको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर करके अपॉइंट किया गया है। अब बट ऑब्वियसली यहाँ पर पॉलिटिकल सिनारियो तो आएगा ही, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आइलैंडर्स ने पॉइंट आउट किया है कि लेजिस्लेशन जो है आउट ऑफ सिंक है, सोशल एनवायरमेंटल रियलिटीज़ जो है आर्किपेलागो की देखी नहीं जा रही है। वहाँ पर अगर आप देखें नेचुरल हेरिटेज इतनी ज़्यादा है ना, मतलब इतना अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर क्या किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी बनाएंगे ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। उसमें जो अल्कोहल है जो गुजरात में बैन है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लक्षद्वीप देखोगे तो अब सभी जगहों पर उसको छूट दे दी गई है। देन उसके बाद लोगों के घर जो है वो ब्रेक किए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। क्रिएशन जो है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक्सटेंसिव पावर, जिसमें यहाँ पर लैंड ओनर जो है उनका एविक्शन भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, ऐसा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इसलिए बेसिकली क्या है यहाँ पर जो मतलब समझ लीजिए जो आइलैंडर्स है उनके हित के अगेंस्ट में ये चीज़ जा रही है। तो इसलिए लोग जो है काफ़ी ज़्यादा खफा है, और उनका ये बोलना है कि यहाँ पर पॉलिटिकल सिनारियो जो है वही हमें देखने को मिल रहा है। हंड्रेड्स ऑफ आइलैंडर्स जो है उन्होंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर को विड्रॉ कर दो, यहाँ पर रेगुलेशन विड्रॉ कर दो, ऐसा यहाँ पर देखा गया है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। एंड उसी के साथ अलग अलग ऐसे कानून लाए गए हैं जहाँ पर किसी को भी अरेस्ट किया जाए, कुछ भी किया जाए,
जबकि ना ही वहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा है, ना ही वहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिल रही है। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें कई सारे प्रोविजंस, जैसे कि जैसा मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ लैंड इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज एंड टू प्रिजर्व एंड इम्प्रूव एमिनिटीज देयर ऑफ, ग्रांट परमिशन टू डेवलप लैंड एंड फॉर अदर पावर कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ लैंड एंड कॉन्फरिंग एडिशनल पावर इन रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर प्लानिंग। तो यही है कि यहाँ पर लैंड जो है उसको यहाँ पर ले लो, फिर उसको डेवलप करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अरे काय को बनाना है? मॉलदीव्स देखो आप, वहाँ पर इतने लोग जा रहे हैं, उस टूरिज्म को इतना प्रमोट कर रहे हैं, उसी तरीके का अगर हम यहाँ बनाते हैं, लक्षद्वीप में बनाते, क्या डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। एकदम क्लीन बीचेस है, सारी चीज़ें हमें वैसी देखने को मिलती है, सब सहूलत है। तो क्यों हम ऐसा नहीं बना सकते हैं? एक बहुत ही ज़बरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सकते हैं। पहले अगर आप देखोगे तो वहाँ पर कोई भी ये नहीं था, जो लक्षद्वीप है वहाँ पर केस नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद टूरिज्म जो है उसके लिए वहाँ पर खोला गया उसको, देन वहाँ पर अब केसेस जो है काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं कोरोना के। तो ये कुछ मिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें पटेल के द्वारा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। शेयर ज़रूर कीजिए और MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।